हेलो बच्चों, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम शुरू करेंगे बैटरीज। क्या शुरू करेंगे? बैटरीज। तो बैटरीज क्या होती है? आपकी इसकी डेफिनेशन पता है? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। मतलब बहुत सारे सेल को जोड़ दो, उसे क्या बोलते हैं? वो क्या बना लेता है? बैटरी। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अरे भाई, आपने देखा होगा बैटरी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, डिवाइसेस में यूज़ होता है। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका इन्वर्टर बैटरी है, जैसे आपका ऑटोमोबाइल बैटरी है, ठीक है ना। जैसे सेल होते हैं, टॉर्च में लगते हैं ना, रेडियो में लगते थे। अब तो रेडियो कोई चलाता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन टॉयज में जो लगते हैं वो सब क्या होते हैं? सेल, या उसको बैटरीज को। तो यहाँ बैटरीज की दो कैटेगरीज हैं। एक है आपकी प्राइमरी बैटरी, एक है आपकी प्राइमरी बैटरीज, और दूसरी जो है आपकी सेकेंडरी बैटरीज। दो बैटरीज आपके यहाँ पे सिलेबस में है जो पढ़ेंगे। तो इस बार फिर से सीबीएसई में ऐड हो गया है प्राइमरी बैटरीज और क्या आपका सेकेंडरी बैटरीज। तो अगर हम बात करें प्राइमरी बैटरीज की, इसकी बात करें प्राइमरी बैटरीज की अगर बात करें, तो ये वो बैटरी है जो रिचार्ज नहीं होती है। क्या होती है? एक बार यूज किया और इसको क्या कर दिया? थ्रो कर दिया। यूज एंड थ्रो। यूज किया, जैसे पेंसिल सेल, वो उसमें जो आता है आपका वॉच, उसमें लगता है, वॉल वॉच में लगता है, जो दीवार खड़ी होती है उस पर लगाते हैं, ठीक है ना। पेंसिल से रिमोट में लगाते हैं, टीवी रिमोट में लगाते हैं। तो यूज एंड थ्रो मतलब ये प्राइमरी बैटरी, जो एक बार यूज कर दिया, फेंक दिया, वो क्या हो गया? आपका प्राइमरी बैटरी। और जो बैटरी क्या होती है? रिचार्जेबल होती है, वो सेकेंडरी बैटरी होती है। तो प्राइमरी बैटरीज की अगर डेफिनेशन आई, क्या आई? प्राइमरी बैटरीज की अगर डेफिनेशन आई तो क्या लिखेंगे आप? द बैटरी विच कैन नॉट बी रिचार्जेबल बाई पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। द बैटरी विच कैन नॉट बी रिचार्जेबल बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज। उसे कौन सी बैटरीज बोलते हैं? प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो प्राइमरी बैटरीज की एग्जांपल क्या क्या है आपका? एक तो है आपका ड्राई सेल, दो सेल पढ़ेंगे, और दूसरा है आपका यहाँ पे मरकरी सेल। तो आज हम आपको ड्राई सेल बताएंगे। क्या बताएंगे? ड्राई सेल। एग्जाम में इनकी सेल रिएक्शन वगैरह पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है एग्जाम में? सेल रिएक्शन। तो ड्राई सेल क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। कंसिस्ट ऑफ क्या होगा? जिंक कंटेनर। किसका वर्क करता है बेटा? एटस एनोड नेगेटिव चार्ज होता है। एंड ग्रेफाइट रॉड विच इज कवर्ड विद द ब्रास कैप। किससे कवर्ड होता है बेटा? ब्रास की कैप से कवर्ड होता है। ग्रेफाइट रॉड, ब्रास कैप, ठीक है ना। है क्या ये वैसे बेटा? ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड विद, किससे सराउंडेड होता है ये? सराउंडेड विद मिक्सचर ऑफ MnO2 एंड कार्बन। सराउंडेड विद मिक्सचर ऑफ क्या होगा? MnO2 एंड कार्बन, ठीक है ना। हेटेस किसका वर्क करेगा? ये कैथोड का वर्क करता है। और द स्पेस बिटवीन क्या होगा? इन बैटरी के बीच का जो स्पेस होता है वो किससे भर देते हैं? मिक्सचर ऑफ किससे? जो स्पेस होता है इनके बीच में, उसको किसके भर देते हैं? अमोनियम क्लोराइड से। मॉइस्ट स्पेस ऑफ मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड ZnCl। ये पेस्ट होता है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ
टेस्ट ऑफ क्या होगा NH4Cl एंड क्या होगा ZnCl। तो मिक्सचर को क्या बोलते हैं? तो ड्राई सेल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई सेल क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एक्ट एज द एनोड, ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड विद द MnO2, सराउंडेड विद क्या होगा? MnO2 कॉल्ड कैथोड, मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 क्या होगा? एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। किसका वर्क करता है ये मिक्सचर? इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब बच्चे एक चीज मुझे बताइए आप यहाँ पे इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है? सेल पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट। इसका जो सेल पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट। दूसरा इट इज यूज्ड इन TV remote, it is used in क्या बेटा? TV remote, toys, ठीक है ना, and watches। और किसमें यूज होता है? वॉचेस में यूज होता है। अच्छा, अब सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सेल रिएक्शन। तो ये एग्जाम में पूछा था एनोड पे क्या होगा? एनोड जिंक कंटेनर वर्क कर रहा है, जिंक सॉलिड है तो क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बना दिया? Zn2 पॉजिटिव एक्वस। दूसरा कैथोड, दूसरा क्या है आपका? कैथोड का वर्क कौन कर रहा है आपका? NH4Cl प्लस ZnCl2। देखिए यहाँ पे MnO2 2MnO2 प्लस है आपका 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnO OH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3 प्लस क्या होगा आपका? 2NH3। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन is cancelled by 2 electron. Now Zn solid plus 2MnO2 solid gives Zn2 positive aqueous plus क्या होगा? 2NH4 positive aqueous plus 1 second यहाँ पे MnO2 होगा 2NH4 पॉजिटिव गिव्स यहाँ पे क्या देगा आपको? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NH3 प्लस क्या होगा? 2MnO OH का होल प्लस। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये क्या है? ओवरऑल सेल रिएक्शन में ड्राई सेल का। फिर से एक बार ड्राई सेल बताएं क्या है? ड्राई सेल आपका प्राइमरी बैटरीज है। ड्राई सेल कैन नॉट बी रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरीज की डेफिनेशन क्या होगी? द बैटरी विच कैन नॉट बी रिचार्जेबल बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज। मतलब जिस बैटरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को पास करते हो, उसको प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं। प्राइमरी बैटरीज के एग्जाम्पल क्या है? ड्राई सेल है। क्या आपका? ड्राई सेल है, मर्करी सेल है। ड्राई सेल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। इट कंसिस्ट ऑफ द क्या? इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड, ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड विद MnO2। ग्रेफाइट रॉड जो है किससे सराउंडेड है? MnO2 एंड कार्बन पाउडर एक्ट एज द कैथोड एंड मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इनके बीच का स्पेस होता है वो किससे भर देते हैं? NH4Cl और ZnCl2 से। अच्छा, अब इसका सेल पोटेंशियल कितना? 1.5 वोल्ट। और इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज इन टीवी रिमोट्स, टॉयज एंड क्या हुआ? वॉचेस। तो रिएक्शंस क्या होती है? एनोड पे क्या होता है? हमेशा आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक का ऑक्सीडाइज हुआ, Zn2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन दिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन आया किससे? कैथोड के पास। MnO2 जो वर्क कर रहा था, यहाँ पे अमोनियम कटायन कहाँ से आया बेटा? NH4Cl से। ठीक है ना? तो ये बना लिया। यहाँ पे अमोनिया गैस का लिबरेशन हो रहा।
ठीक है ना। तो अगर ये अमोनिया गैस का रिमूव करने का कोई सिस्टम नहीं होगा यहाँ पे, तो सेल में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गैस बनती रहेगी तो सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो Zn-Cl2 का काम यही है यहाँ पर कि जो अमोनिया बन रहा उसको रिमूव करना। कैसे रिमूव करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। कैसे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके रिमूव करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ Zn-Cl2 इन द ड्राई सेल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द, एक तो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। राइट द सेल रिएक्शन, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का क्या लिखिए आप, सेल रिएक्शन लिखिए। दूसरा पार्ट जो पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द रोल ऑफ Zn-Cl2 इन द ड्राई सेल। क्वेश्चन इसको नोट कर लेना, व्हाट इज रोल ऑफ Zn-Cl2 इन ड्राई सेल। ठीक है ना। तो Zn-Cl2 आंसर, Zn-Cl2 रिमूव। व्हाट इज रोल ऑफ Zn-Cl2 इन ड्राई सेल। Zn-Cl2 रिमूव द अमोनिया NH3 formed during cell reaction, formed during cell reaction। यहाँ पे देखो Zn-Cl2 प्लस क्या होगा, अमोनिया के साथ ये करा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। रिमूव फ्रॉम द ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, यही तो क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स। ये भी लिखिए, बाय फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स। तो Zn-Cl2 प्लस 4NH3 क्या होगा, Zn NH3 का होल 4 क्या हो जाएगा, Cl2। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या होगा, टेट्राएमाइन जिंक, टेट्राएमाइन जिंक सेकेंड क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब दूसरा है बेटा मरकरी सेल। कौन सा सेल, मरकरी सेल। ध्यान रखिएगा, मरकरी सेल, ठीक है ना। मरकरी सेल को बटन सेल भी बोलते हैं, बटन जैसा होता है। देखा होगा आपने, छोटे छोटे घड़ियों में लगता, खिलौनों में लगता, गोल गोल से छोटे छोटे छोटे, इसको बटन सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ amalgamated zinc, मतलब ZnHg, एनोइस होता है। एक्ट क्या होगा, एक्ट एज एनोड, एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड, एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसका वर्क करता है, कैथोड का वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, इस सेल में ये वाली सिचुएशन होती है। अच्छा समझ आया, बटन जैसी होती है। तो इसमें आपका एमालगमेटेड जिंक एलोइस होती है, इसका वर्क करेगा एनोड का। और दूसरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसका वर्क करेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड किसका वर्क करेगा, कैथोड का। और KOH इलेक्ट्रोलाइट का। सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल 1. Cell potential of this cell is 1.35 volt. Cell potential of this cell is 1.35 volt. Got it? इसका जो सेल पोटेंशियल होगा 1.35 वोल्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज है, सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग होल लाइफ। जैसे ड्राई सेल का टाइम के साथ कम होता जाएगा। सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल रिमेन
कांस्टेंट ड्यूरिंग होल लाइफ, मतलब इस सेल में ऐसा नहीं कि धीरे धीरे खत्म होगा, जब खत्म होगा तो अचानक से, तो देखा होगा घड़ियाँ अचानक से क्या हो जाती है, मतलब जिसमें ये वाले लगे होते हैं रिस्ट वॉच वगैरह में लगा होता है, तो अचानक से बंद हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे स्लो नहीं होती वो, ठीक है ना, क्योंकि उनका पोटेंशियल एकदम से ड्रॉप करता है। एक तो 1.35 वोल्ट होता है, दूसरा क्या होता है कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है इस चीज़ को देखना, क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि नो आयंस पार्टिसिपेट इन ओवरऑल रिएक्शन, बिकॉज no ions participates in overall reaction, कोई आयन पार्टिसिपेट नहीं करता इन ओवरऑल रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। आप इसको क्लिक कर लें, फोटो खींच लें, जिससे आप लिख सकें, नोट्स बना सकें। बेटा पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाएं। मैंने कहा ना, मैंने एक एग्जाम्पल सेट कर रखा, जो रेगुलरिटी में 30 से 45 मिनट्स लर्निंग में थोड़ा सा फोकस करेगा, डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर करेगा, डेफिनेटली वो क्या करेगा, अच्छा स्कोर करेगा, और उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, इसकी सेल रिएक्शन बनाते हैं। क्या बताते हैं, सेल रिएक्शन, किसका, सेल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। कौन से सेल का, मरकरी सेल का सेल रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। तो एनोड पर यहाँ पे अमलगमेटेड जिंक था ZnHg, तो इसने क्या लिया 2OH माइनस, क्या ले लिया ZnO प्लस H2O प्लस क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको कहोगे सर ये Hg कहाँ गया, बेटा ये लोइस था, क्या था, जिंक एमलगमेटेड जिंक था, दोनों मिक्स थे, तो इसमें से मरकरी कम रिएक्टिव होता, जिंक पहले रिएक्ट करेगा। ये देखिए इसमें केवल जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिंक इसमें ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट जो कैथोड है, क्या है आपका कैथोड, क्या आपका एनोड है, दूसरा क्या है आपका कैथोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कैथोड है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, क्या था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। OH कहाँ से आया बताओ, OH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वहाँ से आया, तो क्या ले लिया इससे H2O HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या लिया 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मरकरी लिक्विड के फॉर्म में आ गया, प्लस क्या होगा 2OH माइनस, ये कैथोड की रिएक्शन हो रही है। अब ये बताइए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, OH से OH कैंसिल, तो हुआ क्या, ZnHg प्लस HgO सॉलिड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये क्या दे दिया आपको ZnO, ये भी आपका सॉलिड ही है, ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड प्लस क्या है आपका Hg लिक्विड। तो आप ये देखिए इसका क्या होता है, सेल रिएक्शन रिमेन मतलब कांस्टेंट रहता है, ड्यूरिंग होल लाइफ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये ड्राई सेल था और क्या था आपका मरकरी सेल था। तो इस तरीके से आप पढ़े ड्राई सेल मरकरी सेल की सेल रिएक्शन एग्जाम में आती है। क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, क्वेश्चन ये बनेगा वाई इज द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट, वाई इज द सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल remain constant during whole life? Answer will be the because no ions participate in overall cell reaction. ये कौन सी रिएक्शन है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। कोई भी आयंस क्या होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रेगुलर देखते रहिए। आपके लिए बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए एकदम हेल्पफुल होगी। समझ में की बात, अभी क्वेश्चन नीट और जेई लेवल का नहीं करा रहे, तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए करवा रहे थे। अगर रेगुलर आप क्लास करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपको मोबाइल अपना रिचार्ज कराना है और वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है। पूरे 90 से 90 एबव मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए, अच्छे से लर्न कर लिए, कोई दिक्कत नहीं।
you can score more than 90 marks. तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ जिसमें हम सेकेंडरी बैटरीज आपको पढ़ाएंगे।